जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर। ब्रज के एक ऐसे संत जो कि भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित थे, संगीत के मर्मज्ञ थे, रसिक संत थे, बहुत ज्ञानी थे और भगवान से ऐसा रिश्ता बना रखा था कि उनके बारे में जब पढ़ो तो आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसे संत का नाम क्या था पता है? ग्वारिया बाबा जी, श्री ग्वारिया बाबा जी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ, ध्यान लगाकर सुनिएगा। पहले बांके बिहारी के चरणों में और राधे रानी के में हाजिरी लगाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। तो ग्वारिया बाबा का जन्म 1843 में बुंदेलखंड में हुआ था। ग्वारिया बाबा का जन्म 1843 में बुंदेलखंड में हुआ था और 16 साल की आयु में ही बाबा वृंदावन आ गए। कितने छोटे थे! 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग करके गृहस्थ आश्रम अपना माता पिता को छोड़कर वृंदावन आ गए और वहीं रहने लगे। बाबा संगीत के मर्मज्ञ थे, बहुत संगीत का ज्ञान था, बड़े प्रेम से भक्ति से भगवान का जो गान करते थे, भक्ति के गीत गाते थे, रस से पद गाते थे, सब लोग बस भाव विभोर हो जाते थे, सुनते ही रहते थे। तो वो प्रभु को अपना यार मानते थे, मित्र मानते थे। प्रभु से अपनी एक ऐसी अटूट मित्रता बनाई थी कि वो कहते थे वो ठाकुर तो मेरा यार है। तो उनके लाइन क्या प्रचलित है? यार संग यारी निभी, यार गंवारिया बाबा की, यार गंवरिया बाबा की। एक दिन वो अपनी मस्ती में खोए हुए थे, संगीत में भगवान को रस में रसिक पद सुना रहे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर गान कर रहे थे, महिमा गा रहे थे प्रभु की और माता महारानी लाडली जी महाराज की। इसी समय दो चोर वहाँ आए और ग्वारिया बाबा से बोले, आप कौन हैं? ग्वारिया बाबा बोले, तुम कौन हो भाई? मेरे से पूछ रहे हो तुम कौन हो? चोर बोले, हम तो चोर हैं, हम चोर हैं। और तो ग्वारिया बाबा बोला, मैं भी तो चोर ही हूँ, मैं कौन सा साहूकार हूँ? चोरों ने कहा, तब तो हमारे साथ तुम भी चोरी करने चलो। ग्वारिया बाबा से बोले, मेरे साथ हम मतलब दोनों चोर बोले, हमारे साथ चोरी करने चलोगे? ग्वारिया बाबा तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है चलो, मुझे क्या दिक्कत है। इतना कहकर वे उनके साथ चोरी करने के लिए चले गए ग्वारिया बाबा, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में लीन थे। उनका तो बस ध्यान प्रभु में था, उनको ये बाहर के आडम्बरों में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, वो तो भगवान में मगन रहते थे। उन्होंने कहा, वो उनके संग चल दिए। अब इतना कहकर वो उनके संग चोरी करने निकल गए। चोरों ने एक घर में सेंध लगाई, रात हो रही थी, अर्धरात्रि का समय था, सब सो रहे थे गांव में। चोरों ने एक घर में सेंध लगा ली और अंदर घुस गए। सेंध का मतलब समझते हैं ना? थोड़े से ऐसे की ईंटें वीटें निकाल दो, उसमें से अंदर छेद बना के बिल बना के और घुस जाओ। तो सेंध बनाकर अंदर घुस गए। अब हुआ क्या, अंदर घुसकर उन्होंने चोरों ने तो सामान समेटना शुरू किया। खूब पोटले बना लिए घर के स्वामी का, जितना सामान था कीमती कीमती, सब एक चादर बिछा के और उसमें सब बोरों में, चादर के ऊपर सब भर भर के बोरे बना लिए, सब पोटले बना लिए और इकट्ठा कर लिया। जैसे ही उन्होंने सामान को बांध के एक जगह इकट्ठा किया, ग्वारिया बाबा एक जगह बैठ के ध्यान से देख रहे हैं उन लोगों को। जब चोरों ने सारा सामान बांधने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, तुम ही बांधो, मैं क्या करूँगा, तुम बांधो बांधो। चोर भी घुस के आया भी, संग तो रहा, लेकिन हिस्सा लेने के लिए कोई उसके मन में नहीं है, तो चोर भी घुस अपने आप वो बांधने लगे। इतने में ग्वारिया बाबा ने देखा एक ढोलक पड़ी है सामने कोने में, उस घर के स्वामी के एक ढोलक रखी हुई है। अब तो बाबा अपनी मौज में आ गए, उनको तो अपना संगीत एकदम से भगवान को मतलब याद आ गई कि भगवान की, कि मुझे तो अब भगवान को मतलब याद करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। उन्होंने ढोलक उठाई और ढोलक बजाना शुरू कर दिया, अपनी मौज में आ गए और जोर जोर से लगे बजाने और गाने भी लगे। ढोलक की आवाज़ जो सुनी गाने की, घर के सभी लोग जाग गए। चोर का हल्ला मचा, गांव के भी सब लोग इकट्ठे हो गए और ग्वारिया बाबा की खूब पिटाई लगाई। उतने में वो दोनों चोर तो भाग गए और ग्वारिया बाबा की उन लोगों ने खूब पिटाई लगाई। जब मार मार कर थक गए तो उन्होंने देखा, बाबा बोले, मैं हूँ,
जब बाबा जी ने उनको मना किया, और ढोलक भी बजानी वो बंद कर नहीं रहे थे। ग्वारिया बाबा पिटते जा रहे हैं लेकिन ढोलक नहीं बंद कर रहे, क्योंकि ढोलक तो उन्होंने प्रभु के नाम के लिए बजाई है, उनको प्रसन्न करने के लिए बजाई है, तो ढोलक कैसे बंद हो जाए। पिटते जा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं रुक जाओ मैं हूँ, बजाते जा रहे हैं। कुछ देर बाद उनका सिर फट गया, शरीर लहू लुहान हो गया और बेहोश हो गए। फिर जब होश में आए तो उन्होंने, लोगों ने उनको पहचाना, अरे ये क्या हुआ, ये तो बाबा हैं, हमसे तो ये बड़ा महापाप हो गया भैया, ये तो बाबा जी थे, हमने ये क्या कर डाला। तब उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ कैसे आ गए हैं, आप तो बाबा हो, आप तो भक्ति में लीन रहते हो, आप चोरी करने कैसे आ गए। ग्वारियर ने, बाबा ने कहा, अरे मैं आया कैसे, मैं तो चोरों के संग आया था, श्याम सुंदर आए थे। ग्वारियर बाबा क्या कहते, श्याम सुंदर आए थे, बोले चोरी करने चलोगे। मैंने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो वो तो चोरी करने लगे आपके घर आके, और मेरे को तो, मैंने कहा ठीक है, श्याम जी से कहा मैंने, आप चोरी करो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ कोने में। मुझे ढोलक दिख गई तो मैं ढोलक बजाने लगा। ये सब सुनकर घर के स्वामी को अपने घर की असावधानी समझ आ गई कि हम कितने, मतलब ऐसे बिल्कुल सो रहे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं लगा, घर में चोर घुस आए थे। और ग्वारिया बाबा तो उनको प्रभु समझ रहे थे, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी अपनी असावधानी के लिए, उनकी मरहम पट्टी करी और उसको उनकी कुटिया पर, उनके आश्रम पर छोड़ कर आए। वहीं क्या नियम था, बिहारी जी को नित्य शाम को शयन आरती करवाने जाते थे। ग्वारिया बाबा का नियम था कि जब शाम को बिहारी जी की शयन आरती होती थी तो ग्वारिया बाबा उस समय वहाँ जरूर जाते थे दर्शन करने के लिए। एक बार ऐसे ही वो शयन आरती के लिए करवाने के लिए जा रहे थे भगवान को, तो बिहारी जी की गली में बढ़िया से मोदक मिल रहे थे, लड्डू मिल रहे थे, बेसन के लड्डू, पता है ना बिहारी जी को कितने प्रिय हैं। तो बिहारी जी की गली में मिल रहे थे बेसन के लड्डू, मोदक। अब बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी, क्योंकि ताजी ताजी वो हलवाई बना रहा था मोदक को। अब ग्वारिया बाबा का तो मन ऐसा हुआ, इन मोदक को मैं खरीद लूँ लड्डुओं को, और आज बिहारी जी को मैं इसका ही भोग लगाऊंगा। ग्वारिया बाबा के मन में आया ये लड्डू ले लूँ, और इनको अपने खाने का मन में नहीं आया, उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी के लिए लेके चलूँ, आज तो लाला का भोग इसी का लगाऊंगा। अब ग्वारिया बाबा ने उनसे लड्डू ले लिए और बैठकर मंदिर पहुंच गए, और वहाँ एक कोने में अपना कंबल बिछा लिया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में ही खो गए। भगवान से अपने अंदर हृदय में बात करने लगे और मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ जा रहा है। अब गोस्वामी जी पर्दा खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहारी जी का पर्दा खींचे तभी तो आरती होगी, भोग लगाने के बाद आरती होती है ना शयन। तो गोस्वामी जी कोशिश कर रहे हैं कि पर्दा खींच दें बिहारी जी को, ताकि सब लोग जो भक्तगण खड़े हुए हैं उनके सामने भगवान की आरती कर सकें, भगवान को शयन करा सकें। अब गोसाई जी पर्दा खींचे जा रहे हैं लेकिन वो पर्दा ही नहीं खुल रहा है। अब गोसाई जी बड़े परेशान के पट क्यों नहीं खुल रहे, इधर उधर देखे जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया इस पर्दे में कि आज भगवान का ये पर्दा खुल ही नहीं रहा है। इतने में एक संत कोने में बैठे ये दृश्य देख रहे थे। एक संत थे, बड़े ज्ञानी थे, वो ये दृश्य देख रहे थे कि गोस्वामी जी इतनी देर से पर्दा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तगणों को नहीं समझ आता है, क्योंकि अगर कोई आमतौर पर दर्शन करने जा रहा है तो गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं उसको ये नहीं समझ आएगा। उनको लगा कुछ बात होगी, गोस्वामी जी अभी पूजा पाठ में कर रहे होंगे, लेकिन जो गुरु महाराज बैठे हुए थे संत, वो समझ गए उनके मन की स्थिति गोस्वामी जी की कि पर्दा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्दा खुल नहीं रहा है। तो गोस्वामी जी के पास वो संत महाराज आए और बोले कि जरा आप पुजारी जी, आप उन ग्वारिया बाबा बैठे उनसे जाकर पूछो कि ये पर्दा क्यों नहीं खुल रहा है, वो आपको बता देंगे। तो गोसाई बाबा ने कहा, अरे बाबा वो बताएंगे। संत बोले हाँ हाँ, तुम जरा जाकर उनसे पूछो। तो गोस्वामी जी नीचे उतरे चबूतरे से, भगवान का जो ऊपर चबूतरा है ना बिहारी जी का, वहाँ से नीचे उतरे और कोने में कंबल बिछाए ग्वारिया बाबा बैठे थे ना, उनके पास गए। उन्होंने कहा, बाबा तेरा यार तो आज दरवाज़ा ही ना खोल रहा। कैसे बोले गोस्वामी जी कि बाबा वो तेरा यार है ना, वो दरवाज़ा ही ना खोल रहा। बाबा हड़बड़ा कर उठे, एकदम से वो जो समाधि में लीन हो गए थे ना, मगन हो गए थे अपनी मस्ती में, प्रभु भक्ति में लीन हो गए थे ग्वारिया बाबा, एकदम से उनकी वो समाधि टूटी है। जैसे मस्ती, जैसे किसी ने आवाज़ दी, जैसे घंटी बज जाती है ना, तो एकदम से ध्यान भंग हुआ और एकदम उनका रोम रोम खिल उठा बाबा का। बाबा ने कहा, जय हो, जय 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 जय।
अब बाबा ने कहा अब जाओ, अब खुल जाएगा। पहले बाबा पुजारी बोले, गोस्वामी जी बोले खुल जाएगा? बाबा बोले हाँ हाँ कह तो रहा हूँ खुल जाएगा। अब पुजारी जी ने, गोस्वामी जी ने जाकर जैसे ही पर्दे को खींचा है, पर्दा खुल गया। उन्होंने अच्छे से शयन आरती करी और भगवान को फिर विश्राम कराया, शयन कराया। लेकिन आज पुजारी के मन बहुत विचलित हो रहा था, उनको मतलब अंदर इतना संशय चल रहा था कि हुआ क्या, मैं इतना प्रयास कर रहा था, पर्दा नहीं खुल रहा था। और जब उन संत ने कहा ग्वारिया बाबा से पूछो, और ग्वारिया बाबा ने से बोला कि अब खुल जाएगा, तो पर्दा खुल गया। अब उनसे रहा नहीं गया, वो ग्वारिया बाबा के पास पहुँचे। बाबा तुझे तेरे यार की सौगंध, तुझे तेरे ठाकुर की सौगंध है बाबा, सांची सांची बता आज ये पर्दा क्यों नहीं खुल रहा था? गोस्वामी जी बोले तुझे तेरे यार की सौगंध बाबा, सांची सांची बता कि ये पर्दा खुल क्यों नहीं रहा था। इतनी कोशिश में करे जा रहा था लेकिन ये पर्दा तो खुल ही नहीं रहा था। तो ग्वारिया बाबा बोलते हैं हंस के, जय 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 जय। अरे जब आप भोग के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे ना आरती के लिए, तब बिहारी जी मेरे पास बैठे लड्डू खा रहे थे। अब पर्दा कैसे खुल जाता बताओ? बिहारी जी क्या कर रहे थे? ग्वारिया बाबा के संग बैठ के लड्डू खा रहे थे, तो बोले इसीलिए पर्दा नहीं खुल रहा था। तब बिहारी जी, तो गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा, तो वो बोलते हैं अरे हाँ गोस्वामी जी, अभी भी आप जाके देख लो, आप आ गए ना तो मैंने जल्दी जल्दी में लाला का मुंह ना पोंछा, झूठन लगी थी लाला के मुंह पे। अब वो आप आ गए तो एकदम से मैंने फिर लाला से कही जा, तो वो लाला चला गया। तो मंदिर में मेरा यार जाके अपने उनको मुंह पोंछ दियो, साफ कर दियो मुंह। अब तो सुबह के वक्त जब महंत जी ने, गोस्वामी जी ने ग्वारिया बाबा से ये सब बात करी, तो ग्वारिया बाबा जल्दी से बात करके जल्दी जल्दी गोस्वामी जी पहले अपने घर गए, स्नान किया और फिर बिहारी जी के मंदिर पहुँचे हैं। और जो सुबह के सबसे प्रथम दर्शन के लिए पट खोले जाते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने देखा है कि ग्वारिया बाबा ने जो कहा वो सत्य था कि नहीं। तो देखते हैं कि सच में बाबा के, भगवान के बिहारी जी के मुख पे तो झूठन लगी हुई है, वो लड्डू लगा हुआ है। तब उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा ये होती है यार की यारी। तभी तो कहते हैं यार संग यारी निभी, यार गवरिया बाबा की, यार संग यारी निभी, यार गवरिया बाबा की। तो इसीलिए कहते हैं रिश्ता बनाओ तो ऐसा बनाओ भगवान से कि तुम्हें उसके सिवा कुछ नजर ही ना आए। अटूट रिश्ता हो। भाई बनाना है तो भाई की तरह ही करो, डांटो भी, जैसे भाई पे गुस्सा भी करते हैं, हक से बोलते भी है, तू मेरे लिए क्या लेके आया। कुछ भी बनाओ, राधे रानी से अपनी बहन बना लो, बेटी बना लो, भाभी बना लो, कुछ भी बनाओ। कान्हा को अपना बच्चा बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, लेकिन रिश्ता बनाओ। रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमात्मा से संबंध कायम नहीं करेंगे तो परमात्मा से हमारे दिल के तार कैसे जुड़ेंगे। वो दिल के तार, जब कोई हमारे घर में अजनबी आ जाए तो अगर हमें उससे अपनापन होता है, जब हमारा कोई अपना होता है तो उससे ही तो, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे हम प्रेम करते हैं, अपनापन उसी से होता है। अच्छा एक बात बताइए, पूरी दुनिया में प्रतिदिन कितने ही लोग मरते रहते हैं, कुछ होता रहता है, आप सबके लिए रोते हो? नहीं ना। किसके लिए रोते हो? जिससे अपनापन होता है, जिससे दिल का रिश्ता होता है। तो जब दिल का रिश्ता होता है तभी तो सामने वाले को भी तुम्हारी याद आएगी, तुम भी याद करोगे। ऐसे ही जब हम प्रभु को याद कर रहे हैं, जब तक हम रिश्ता नहीं बना रहे तो प्रभु हमारी याद क्यों करेंगे? बताइए क्यों करेंगे? तो वो रिश्ता ऐसा बनाओ कि इधर तुम्हारे दिल में चिंगारी लगे तो उधर प्रभु को भी बेचैनी उठे कि मुझे अपने भक्त से मिलना है। अगर लड्डू मोदक लेके ग्वारिया बाबा आए हैं तो उधर से बिहारी जी का भी मन चल रहा है कि लड्डू खा के आने ग्वारिया बाबा के, वो मेरे लिए लड्डू लेके आए और मैं क्या यहाँ बैठ के इतराता रहूँ, मैं सब भक्तों के दर्शन देता रहूँ? ना ना रे बाबा, मेरे को तो लड्डू खाने ग्वारिया बाबा के। तो रिश्ता बनाना है तो कैसा बनाना है? ग्वारिया बाबा जैसा, ब्रज के संतों जैसा। और क्यों कहते हैं कि भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। भक्त चरित्र सुनने से हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है, जिससे हम प्रभु मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए भक्त चरित्र सुनना अति जरूरी है। उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है, हम अपने आप को प्रभु भक्ति में समर्पित कर पाते हैं। तो मेरी कहानी ये कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और आपको मेरा ये कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।